नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान के यहाँ पर टॉप 25 प्रश्न यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और दोस्तों, ये अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे दोस्तों यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो रेलवे के एग्ज़ाम है, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए यह कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यह कपूरथला में बनाए जाते हैं रेलगाड़ी के पहिए। सॉरी, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कब्ज, यह बीमारी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ का दूध पिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ आप लोगों को डाटा दिया है, जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में दक्षिण पूर्व एशियाई में भारतीय युद्ध बंदियों से की गई थी। अगला दोस्तों, प्रथम संस्थापक इसके कौन थे? तो इसकी शुरुआत मोहन सिंह ने जापान की मदद से यहाँ पर की थी। अगला दोस्तों, पुनर्गठन इसका कब हुआ? तो बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और इसे पुनर्गठित किया और इसे मजबूत किया। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक फेमस नारा दिया था, कौन सा था? तो कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर इनका फेमस यहाँ पर ये नारा था। तो दोस्तों, आप लोगों को इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चीता हो जाता है। ये दोस्तों चीता की इमेज आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो दोस्तों, पंजाब, इसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। यहाँ पर दोस्तों पंजाब के बारे में कुछ डाटा है, जैसे इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यह दोस्तों पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। इसका दोस्तों गठन कब होता है? तो पंजाब राज्य का गठन 1966 में हुआ था, जब यह हरियाणा से अलग बना था। यहाँ पर दोस्तों नदियाँ कौन सी हैं? तो पंजाब नाम का अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। यहाँ पर 5 नदियाँ हैं। यहाँ की भाषा क्या हो जाती है? तो दोस्तों पंजाबी यहाँ की भाषा हो जाती है। लिपि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर गुरुमुखी लिपि यहाँ पर होती है। ठीक है। अगला दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख फसल देख लेते हैं। तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों, ये मैंने पंजाब के बारे में आप लोगों को छोटी सी जानकारी दी है, जो कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को काम आएगी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पंजाब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। अब दोस्तों, बात आइसलैंड की आ जाती है, तो यहाँ पर आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो रेकियाविया यहाँ की राजधानी होती है, जो कि दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी यह मानी जाती है। ठीक है। यह दोस्तों स्थान कहाँ पर है? तो देश यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन सा? आइसलैंड। अब दोस्तों, आइसलैंड की मुद्रा क्या आ जाती है? तो आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों लगभग 3.8 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है आइसलैंड में। तो आप लोग आइसलैंड के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पालक खाने से दिमाग तेज होता है। अब दोस्तों, पालक है हरी पत्तेदार सब्जी है, जो कि पोषक तत्व से भरपूर होती है। इसमें दोस्तों आयरन या लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह खून की कमी में लाभदायक मानी जाती है। दोस्तों, पालक में विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन की यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, रॉयल इनफील्ड यह किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह भारत की कंपनी है। यह दोस्तों रॉयल इनफील्ड का यहाँ पर डाटा है, आप लोग देख लेना। इसकी स्थापना जैसे कब होती है? तो 1901 में इसकी स्थापना होती है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में इसका मुख्यालय है। तो ये दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सास बहू का मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सास बहू का मंदिर यह दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सातवां यहाँ पर स्थान हो जाता है। जैसे दोस्तों राजधानी भारत की नई दिल्ली हो जाती है। संविधान लागू यहाँ पर कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल इसके आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन यहाँ पर राष्ट्रीय गान हो जाता है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो दोस्तों भारत के बारे में आप लोग ये छोटी सी जानकारी ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यहाँ पर 7वां स्थान हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चिड़िया की आवाज कोयल से अधिक मधुर होती है? तो ऑप्शन बी, बुलबुल इसकी आवाज कोयल से अधिक मधुर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ के कौन से भाग में कॉफी बनाई जाती है? पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीज से यहाँ पर कॉफी बनाई जाती है। प्रश्न है दोस्तों, पपीता यह कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पपीता यह मलेशिया का राष्ट्रीय फल है। अब दोस्तों मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर रिंगिट यहाँ की मुद्रा हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर पड़ोसी देश कौन थे? तो मलेशिया की सीमाएं थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इससे यहाँ पर इसकी सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों मलेशिया के बारे में आप लोग ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, केदारनाथ मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर ऑप्शन सी यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। यहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। अब दोस्तों उत्तर कोरिया की बात, तो दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी यहाँ पर प्योंगयांग हो जाती है। वर्तमान नेता कौन है? तो यहाँ पर किम जोंग उन यहाँ पर वर्तमान नेता है। और दोस्तों इसकी सीमाएं उत्तर कोरिया की, तो चाइना, रूस और दक्षिण कोरिया से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड दिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी उत्तर कोरिया यहाँ पर बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नील कुरिंजी। इसका यह पुष्प यह 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नील कुरिंजी। अगला प्रश्न दोस्तों, आधार कार्ड यह सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड ऑप्शन बी, यह सबसे पहले महाराष्ट्र में बनाया गया था। अब दोस्तों महाराष्ट्र, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र। राजधानी इसकी मुंबई, यहाँ की आर्थिक राजधानी यह मानी जाती है। इसका गठन कब होता है? तो 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन होता है। इसी दिन दोस्तों महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ की प्रमुख भाषा दोस्तों मराठी हो जाती है। यहाँ पर पर्यटन, कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, यह दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों मेरी यूनेस्को विश्व धरोहर की वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूनेस्को का पूरा चैप्टर मैंने वहाँ पर कवर किया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न आज का हमारा, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। राज्य राजधानी इसकी न्यायिक राजधानी लखनऊ, सॉरी राजधानी इसकी लखनऊ हो जाती है। और न्यायिक राजधानी इसकी प्रयागराज हो जाती है। कुल जिले यहाँ पर 75 हो जाते हैं। लोकसभा की 80 सीट, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का गठन कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। इससे पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस इसका पहले नाम था। अब दोस्तों 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने यहाँ पर जीके जीएस के 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किए हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारी अगली वीडियो ऐसे ही आएगी, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट वीडियो होने वाली है, ठीक है। और अन्य जो एग्जाम आप लोग दोगे उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।